तो जम्मू और कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई है। गंडो भलेसा पर्वत पर हुई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें सामने आई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ पर बर्फ गिरी है। लाहौल और स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के बाद में पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ पर किस कदर बर्फ गिरी, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। मैदानों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है। दो तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, दूसरी है हिमाचल प्रदेश की। दोनों ही जगह पर स्नोफॉल हो रही है और कई इंच तक यहाँ पर बर्फ जम गई है। ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। श्रीनगर में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक श्रीनगर और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और लाल चौक पर बर्फबारी के बीच मस्ती की। कश्मीर में बर्फबारी के बीच में किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला है। बर्फबारी की वजह से बेगपुरा, कमोसी, केदना, इंदरवाल और साथ ही किश्तवाड़ में हिमस्खलन हुआ है। वहीं हिमस्खलन की वजह से किश्तवाड़ और साथ ही पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए हैं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर किया गया है। साथ ही लोगों से भी घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी और साथ ही निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पूरे लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद में सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी है। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां पर बर्फबारी हुई है और कुल्लू में रविवार तक बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ में बारिश के भी आसार बने हुए हैं, तो वहीं कई इलाकों में बर्फीले तूफान के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। सड़क पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। मनाली में माल रोड पर बर्फ की फुहारें गिरते देखकर पर्यटक झूम उठे। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच में खूब मस्ती की। मनाली में कल शाम को 4 बजे के बाद में बर्फबारी शुरू हुई। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ नाले में कई गाड़ियां बह गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चमोली में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। नीति घाटी में सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहां पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इससे ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद में कड़ाके की ठंड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं पर बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 तक पहुंचा है। आज में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस समय मैं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद हूं और आप देखें मेरे पीछे किस तरीके से जो 3000 फीट से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे तो बर्फबारी हो ही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बर्फबारी 2000 और 2500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भी जमने लगी है। मकानों में अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बर्फ जो जमने लगी है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से ये फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास हो रहा था, अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और बर्फबारी के बाद जिस तरीके से
लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका असर भी पहाड़ों में दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो बर्फ है इस समय वो गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आप औली क्षेत्र की देख रहे हैं और जो खेत खलियान इस समय जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फबारी के बाद बिल्कुल ढक चुके हैं। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात करें नीति मलारी घाटी की तो वहां पे भी जबरदस्त हिमपात हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में भी जबरदस्त हिमपात इस समय हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ था, उसका साफ असर पहाड़ों में देखा जा रहा है। ऊपरी इलाकों के साथ साथ अब चमोली के निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी जारी है। चांदकी चट्टी और साथ ही घड़साली, मुखवा, हर्षल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं निचले क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो रही है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है, जहां पर स्नोफॉल हो रहा है। पूरा मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ बिछ चुकी है। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। पूरी घाटी में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं स्नोफॉल के बीच में 4 धाम यात्रा से जुड़े काम भी हो रहे हैं। धाम में बर्फबारी के बीच में बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन को ठीक करने में जुटे हुए हैं। हालांकि स्नोफॉल में बिजली के पोल में चढ़कर लाइन को ठीक करना खतरनाक हो सकता है। पिथौरागढ़ में बीते रोज से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। अब आलम यह है कि ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। मुनस्यारी, काला मुनी के साथ ही व्यास और दारमा घाटी में जमकर स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज से सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं जो इन दिनों पहाड़ पहुंचे हैं। आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया यहाँ आकर। जब ये स्नोफॉल हुआ अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ।